हेलो स्टूडेंट, जेडी सिविल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राज्य एवं सरकार की सहभागिता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण को पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहला वर्गीकरण समाजवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी कहते किसे हैं? सिंपल भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का निजीकरण किया जाता है। इसका अर्थ क्या हो गया? संसाधनों का निजीकरण। अगर आपसे पूछे कि पूंजीवादी क्या होता है, तो पूंजीवादी का सिंपल सा अर्थ है संसाधनों का निजीकरण। जब संसाधनों का निजीकरण होता है तो उत्पादन एवं वितरण निजी क्षेत्र के द्वारा होता है। जब संसाधनों का निजीकरण होता है तो उत्पादन एवं वितरण निजी क्षेत्र के द्वारा होता है। जब उत्पादन एवं वितरण निजी क्षेत्र के द्वारा होता है तो उत्पाद की कीमत का निर्धारण कैसे होगा? तो उत्पाद की कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा उत्पाद की कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा तय होता है। और बाजार में दो फैक्टर काम करता है, एक मांग डिमांड और दूसरा आपूर्ति। बाजार में दो फैक्टर काम करता है, एक मांग, दूसरा आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। बाजार में मांग एवं आपूर्ति के माध्यम से ही कीमत का क्या होता है? निर्धारण होता है। जैसे आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है, मांग बहुत ज़्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है, तो आपको जो प्राइस क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। क्लियर? यदि आपका डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम। कीमत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बस इतना डिफरेंस है समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। मतलब किसी देश में उत्पाद का, मान लो किसी देश में इस मार्केट का उत्पादन एवं वितरण राज्य कर रहा है, कोई देश कर रहा है, और इसका कीमत का निर्धारण उस देश द्वारा किया जा रहा है, तो समझ जाना वो देश समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। मान लो इस मार्केट का उत्पादन किसी देश में कोई व्यक्ति द्वारा, निजी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है तथा इसका कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा तय हो रहा है, तो समझ जाना वो देश पूंजीवादी की ओर अग्रसर है। क्लियर? दोस्तों, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ क्या हो सकते हैं? इसके लाभ क्या हो सकते हैं? देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ क्या होंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका, निजी क्षेत्र की क्या होती है? भूमिका। निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। जब निजी क्षेत्र की भूमिका होती है तो उत्पादकों की संख्या अनेक होंगी। उत्पादकों की संख्या क्या हो जाएंगी? अनेक। उत्पादकों की संख्या अनेक होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
निजी क्षेत्र का भूमिका होता है तो उत्पादकों की इस मार्का के उत्पादन करने वालों की संख्या अनेक होंगी, बहुत से मार्का का उत्पादन करने वाले बहुत सारे कंपनी होंगे, है ना। उत्पादकों की संख्या अनेक, और इन उत्पादकों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा। तो बाजार में कब्जा बनाए रखने के लिए इससे होगा क्या, बाजार में कब्जा बनाए रखने के लिए, बाजार में कब्जा बनाए रखने के लिए उत्पादकों के बीच क्या होगा, प्रतिस्पर्धा। उत्पादकों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। जब उत्पादकों के बीच कंपटीशन होता है ना, तो क्या होता है, इससे होगा क्या, उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता है, निरंतर क्या होगा, सुधार होगा। जब मार्केट में बहुत सारे उत्पादक हैं तो प्रत्येक उत्पादक चाहेगा कि मेरा जो उत्पाद है वो मार्केट पे टिका रहे। कोई भी उत्पाद मार्केट पे कैसे टिका रहता है, उसका गुणवत्ता बहुत अच्छा हो प्लस कीमत कम हो, तभी वो मार्केट पे टिक पाता है, अदरवाइज वो मार्केट पे टिक नहीं पाता। इसलिए प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि वो अपने गुणवत्ता को अपने उत्पाद की गुणवत्ता को क्या करे, सुधार करे तथा उसका कीमत कम करे। जैसे हमारे भारत में निजीकरण हुआ, जब टेलीकॉम सेक्टर का निजीकरण हुआ तो बहुत सारे टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, इन कंपनियों के बीच गजब का कंपटीशन है। सब अपने उत्पाद की गुणवत्ता की सुधार पर ध्यान दे रहे हैं, लगातार गुणवत्ता अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं तथा कॉल रेट तथा इंटरनेट रेट को कम करते जा रहे हैं, सस्ता करते जा रहे हैं। इससे होता क्या है, उपभोक्ता को क्या होता है, लाभ होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम स्वरूप एक हो सकते हैं उपभोक्ता को लाभ, उपभोक्ता को लाभ होगा, उपभोक्ता को लाभ होगा। जब उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता है, इससे पहला फायदा क्या होगा, उपभोक्ता को लाभ होगा। दूसरा फायदा क्या हो सकता है, इसका दूसरा फायदा हो सकता है विश्व बाजार में उत्पाद की मांग में वृद्धि, उत्पाद की मांग में क्या होगा, वृद्धि। उस उत्पाद का डिमांड विश्व बाजार में बढ़ जाएगा। जब उत्पाद की डिमांड विश्व बाजार में बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, निर्यात में वृद्धि होगा, निर्यात में वृद्धि होगा। जब निर्यात में वृद्धि होगा तो विदेशी मुद्रा भारत आएगी। इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा भारत आएगी। जब विदेशी मुद्रा भारत आएगी ना, तो इस देश में विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ जाएगा। मुद्रा भंडारण में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। मुद्रा भंडारण में क्या होगा, वृद्धि। मुद्रा भंडारण में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जब मुद्रा भंडारण में वृद्धि होगा ना, तो सरकार उस मुद्रा का करता क्या है, सड़क बनाता है, कंपनी बनाता है, अर्थात इसका करता क्या है, इसका क्या करेगा, वो सड़क एवं कंपनी के विकास में खर्च करेगा। कंपनी के विकास में खर्च अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में क्या करेगा, खर्च करेगा। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, विकास होगा। इतने सारे बेनिफिट हो सकते हैं कैपिटल इकोनॉमी के। क्लियर, इतने सारे डायमेंशन में
क्या हो सकते हैं, निजी क्षेत्र की जब भूमिका बढ़ जाता है तो उत्पादकों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए प्रत्येक उत्पादक मार्केट पे कब्जा करने के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतर क्या करता है, सुधार करता है, जिससे उपभोक्ता को क्या होता है, लाभ तथा विश्व बाजार में उस उत्पाद के मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे निर्यात क्या हो जाते हैं, निर्यात में भी वृद्धि होते हैं, जिससे विदेशों से आने वाली मुद्रा में वृद्धि हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। और इन मुद्राओं का सरकार करता क्या है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में खर्च करता है। क्लियर। इसका डीमेरिट क्या हो सकते हैं, हानि क्या हो सकते हैं, इसके हानि को समझते हैं। हानि, हानि देखो इसके हानि क्या हो सकते हैं। हानि, हानि जहां जहां कैपिटल इकोनॉमी होता है वहां गरीबों की क्या की जाती है, उपेक्षा की जाती है। यहाँ गरीबों की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाती है। गरीबों की उपेक्षा की जाती है, परिणाम स्वरूप इससे होगा क्या, संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं हो पाता, न्यायोचित वितरण नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। संसाधनों का रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। जैसे यह मार्केट की कीमत बाजार में तय हो रहा है, मान लो इस मार्केट की कीमत 1 रुपए है तो अमीर व्यक्ति भी खरीद सकता है, गरीब व्यक्ति भी खरीद सकता है। मान लो इस मार्केट की कीमत 1000 हो गया तो सिर्फ अमीर व्यक्ति जिसके पास पैसा है वही खरीद सकता है, गरीब का क्या हो गया, यहाँ पास उपेक्षा हो गया, गरीब व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता। अर्थात संसाधनों का न्याय उचित वितरण नहीं हो पाता, है ना। जब संसाधनों का न्याय उचित वितरण नहीं हो पाता, इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता की संभावना होती है, आर्थिक असमानता की संभावना होती है, ये एक हानि है। क्लियर। दूसरा हानि क्या हो सकता है, अगर हम इसके दूसरे हानि को समझें, पहले इतने सारे डायमेंशन में हानि हो सकते हैं, दूसरा इसके और क्या हानि हो सकते हैं। दूसरा, जो निवेशक है ना, निवेशक विकसित क्षेत्र में क्या करता है, निवेश करता है। निवेशक विकसित क्षेत्र में क्या करता है, निवेश करता है, क्लियर। निवेशक हमेशा विकसित क्षेत्र में निवेश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पिछड़ा क्षेत्र है वो पिछड़ते चला जाता है। पिछड़े क्षेत्र से परिणाम स्वरूप क्या होगा, पिछड़े क्षेत्र का पिछड़ापन, पिछड़े क्षेत्र का क्या हो जाता है, पिछड़ते चला जाता है, जिससे होगा क्या, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि, क्षेत्रीय असमानता में क्या होगी, वृद्धि। जब क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि होती है तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है ना। तो क्या होता है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है।
क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। क्लियर। इससे गरीबी में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर। इतने सारे डायमेंशन हो सकते हैं इसके डीमेरिट का। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू कैसे समाजवादी और पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में। बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इतने टफ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बहुत अच्छे कंटेंट लेकर उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू।